त्योहार का सीजन आ गया है और लगभग हर इंसान इस टाइम कुछ ना कुछ खरीदता ही है। और इस बार तो ऑफर इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आईफोन से भी कम कीमत पे आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच होने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों ये टाइम बेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहली वजह है डिस्काउंट और ऑफर्स। पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी जो होनी चाहिए थी, और इसीलिए लगभग सारे ब्रांड्स फेस्टिवल सीजन के आने का वेट कर रहे थे ताकि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक सकें। और इसीलिए इस फेस्टिवल सीजन पे सारे ब्रांड्स ने अच्छे खासे ऑफर्स भी निकाले हैं। जैसे एथर 450X के ऊपर फ्लिपकार्ट पे 50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और ओला ने तो भाई 62,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर कर दिया है। इस बार लगभग सभी ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर दिया है, और इससे कस्टमर्स को अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि कंपनी डिस्काउंट के अलावा यहाँ पे उनको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। इसके ऊपर डीलरशिप लेवल पे भी आपको और ज्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं। कुछ डीलरशिप से पता चला कि वो अपने कस्टमर्स को कैशबैक और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस कराने पे भी लोगों को अच्छे खासे ऑफर्स मिल रहे हैं और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिल रहा है। इन सारे एडिशनल ऑफर्स की वजह से ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाती है, और साथ ही अफोर्डेबल प्राइसेस होने की वजह से लोग बेस वेरिएंट की जगह हायर वेरिएंट को भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी चेतक 3202 जिसका एक्चुअल प्राइस है 1,15,000 रुपए, वो सेल में 97,000 में मिल रहा है, मतलब 2903 के प्राइस में। तो जो लोग चेतक 2903 लेने का सोच रहे थे वो उसी प्राइस में चेतक 3202 ले सकते हैं। दूसरी वजह है सेंट्रल सब्सिडी। फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट्स और ऑफर के अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल सब्सिडी भी मिल रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने पर। तो 30 सितंबर के पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने के ऊपर आपको 10,000 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही थी। 30 सितंबर को इस सब्सिडी जो थी वो EMPS सब्सिडी वो खत्म हो चुकी है। 1 अक्टूबर से PM ई ड्राइव स्कीम जो है वो लागू हो रही है। आसान भाषा में बताऊं तो PM ई ड्राइव स्कीम के अंडर में जो 1 अक्टूबर से लागू हुई है उसके अंडर भी आपको 10,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने पर। लेकिन ये 10,000 रुपए सिर्फ मार्च तक मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सब्सिडी मार्च के बाद से आधी हो जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा 1 अप्रैल को इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है तो वो उसे 10,000 की जगह 5,000 रुपए की PM ई ड्राइव सब्सिडी मिलेगी। और इसी वजह से अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो भाई अगर सेंट्रल सब्सिडी और फेस्टिवल ऑफर को साथ में देखें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो पेट्रोल स्कूटर से भी ज्यादा सस्ते हो गए हैं। तीसरा है सस्ती सर्विस और लो रनिंग कॉस्ट। अब ये चीज तो क्लियर है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस पेट्रोल व्हीकल के मेंटेनेंस के मुकाबले कम होता है। अब क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं होता तो मूविंग पार्ट्स भी कम होते हैं, इसलिए इसमें रेगुलर ऑयल चेंज का खर्चा भी नहीं होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सर्विस शेड्यूल हर 3,000 किलोमीटर के बाद नहीं होता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पीरियोडिक मेंटेनेंस है ही नहीं, मतलब जब उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत आए बस तभी वो सर्विस कराएं। अब अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें तो अगर हम एक पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करें तो लगभग 1 किलोमीटर चलाने में पेट्रोल का खर्चा लगभग ₹2.20 के आसपास होता है। वहीं पे अगर 1 किलोमीटर को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओगे तो उसकी कॉस्ट लगभग 20 से 25 पैसे के आसपास होती है। तो अगर आपका महीने का पेट्रोल का खर्चा 2,000 रुपए के आसपास है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे वो खर्चा बिजली के हिसाब से 200 रुपए के आसपास हो जाएगा। और यही वजह थी कि इनकी रनिंग कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो कम होती है। इसी वजह से लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा थी तब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पसंद कर रहे थे। जिस तेजी से पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं अब लगभग हर सेगमेंट के बायर सस्ते फ्यूल ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। और अगर इसी पर्सपेक्टिव से देखें तो टू व्हीलर के मामले में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक बेस्ट ऑप्शन है। रीजन नंबर 4, एडवांस फीचर्स। अभी कुछ सालों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर बहुत तेजी से अडॉप्शन देखने को मिला है, और इसी तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर नए एडवांस और अपडेट फीचर्स भी ऐड ऑन हुए हैं। जबकि पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर कोई एडवांसमेंट हुआ ही नहीं था, बस प्राइस थोड़े बढ़ते जा रहे थे। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अब फास्ट चार्जिंग, टच स्क्रीन डिस्प्ले, गूगल नेविगेशन जैसे एडवांस फीचर्स भी आने लगे हैं। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाली बात मिल जाती है। और इस फेस्टिवल सीजन से पहले कुछ ब्रांड्स ने अपने नए और अपग्रेड मॉडल भी मार्केट में लॉन्च किए हैं। एग्जांपल के लिए चेतक 3202 जिसमें अब रेंज ज्यादा मिल रही है पहले से, और एथर की तरफ से रिस्टा जिसमें नए और इनोवेटिव फीचर्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप भी एडवांस और यूजफुल फीचर्स की तलाश में हो तो अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना एक अच्छा ऑप्शन है। 5वीं वजह है शहर का बढ़ता ट्रैफिक, और ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। ट्रैफिक एक ऐसी चीज है जो हमें रोज रोज ही फेस करना पड़ता है,
और अगर उसी ट्रैफिक के अंदर पेट्रोल व्हीकल ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। वैसे कहने को इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर पॉल्यूशन का अभी ये इंस्टेंट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करना ही है। और यही वजह है कि सरकार भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने पे ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से भी देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ट्रैफिक में चलाने का एक बेनिफिट मिल जाता है, और वो है इसका लाइट वेट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है कि रेगुलर कम्यूटिंग के लिए ये कंफर्टेबल ऑप्शन रहे। हल्का डिजाइन होने की वजह से ट्रैफिक में इसे इजीली मैन्यूवर किया जा सके। और जिस हिसाब से ब्रांड्स ने अपना चार्जिंग नेटवर्क बड़ा किया है, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सिटी राइड्स के अलावा लॉन्ग राइड्स पे भी यूज कर सकते हो। और अब तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी आ गए हैं जो आपको सस्टेनेबल चार्जिंग ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे सोलर बेस्ड चार्जर्स। एक और बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में, वो ये कि जब आप पेट्रोल व्हीकल को लेकर ट्रैफिक में खड़े होते हो, अगर आप छोटे गियर पर हो तो आपका पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मतलब कि वो वेस्ट हो रहा होता है। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो वहां पे कोई वेस्टेज नहीं होता। वो एक आइडियल सिनेरियो है, जितनी रेंज आपको डैशबोर्ड पे शो करेगी उतनी रेंज आपको तब भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। इंडिया में हम टू व्हीलर खरीदने को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखते हैं, और डेली कम्यूट वाले लोगों का पेट्रोल का खर्चा उनके महीने के बजट के हिसाब से ही होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर आपको लो रनिंग कॉस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है, और पेट्रोल के हर महीने के खर्चे से भी आराम मिल जाता है। तो भाई इस फेस्टिवल सीजन में जो आपको दिवाली बोनस मिलने वाला है, उसे कोई मजेदार जगह लगाओ, खुद को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गिफ्ट करके देखो। अगली दिवाली तक इतनी सेविंग्स कर लोगे कि आईफोन 17 बिना ईएमआई के ले लोगे। इसके अलावा अच्छे खासे डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिल रहे हैं, तो इस दिवाली भी आपका पैसा बचेगा। तो भाई ये तो थी वो 5 वजह जिस वजह से आपको अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लेना है, पर कौन सा लेना है। तो भाई उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।